हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। जीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हुई है जीएमसी में। आप देख सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जीएमसी में नई वैकेंसी रिलीज हुई है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन 12 अगस्त को आने वाला है एंड 12 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन मिली है कि नई वैकेंसी रिलीज हुई है जीएमसी में। एक बार जो आपको वैकेंसीज किस किस ब्रांच में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए जीएमसी में क्लास 2 की वैकेंसी रिलीज हुई है। आप देख सकते हैं 16 नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हुई है, 16 नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हुई है जीएमसी में क्लास 2 सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखें तो आप देख सकते हैं बीई बीटेक वाला स्टूडेंट जिसकी डिग्री कंप्लीटेड है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास 2 में जीएमसी में 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अगेन बीई बीटेक वाला स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास 3 में वैकेंसी रिलीज हुई है जीएमसी की और 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स दोनों एलिजिबल हैं, जिसका बीई बीटेक कंप्लीटेड है या फिर जिसका डिप्लोमा कंप्लीटेड है। बट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो लोग, मतलब 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये हमने बात किया कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल रिलीज हुई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लास 2 क्लास 3 में जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बताया। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 जो है वो सिविल वालों के लिए है, जिसमें क्लास 2 जीएमसी में 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 31 जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है जो कि क्लास 2 में जीएमसी में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड 34 नंबर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 34 वो मैकेनिकल वालों के लिए है जो कि क्लास 3 में जीएमसी में मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ठीक है, 12 अगस्त को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी आपको का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो सारा मैं आपको उस दिन समझा दूंगी, डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड उस दिन से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म आप लोगों को भरना ही है ना, फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके, एंड अगर आपको डिटेल्ड कैटेगरी वाइज भी देखना है कि कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है उसके बारे में एक जानकारी दी। अभी मैंने आपको पहले भी बोला है स्टूडेंट्स की पढ़ते रहिए, पास आउट होने के बाद बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज होती हैं। अगर हम बात करें रेलवे में, आरआरबी, जेई के लिए या फिर एसएससी में, फिर आपके डिफरेंट पीएससीज होते हैं, पीएसयूज होते हैं, उसके ऊपर गेट भी होता है, ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, है ना। लेकिन पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ये सही टाइम होता है 3rd सेमेस्टर से। क्यों होता है आप खुद समझ लीजिए, जैसे ही पास आउट होगे उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो भी आपका आप आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, पीएससीज हो गया, पीएसयूज हो गए, इन सब में वैकेंसीज रिलीज होती हैं। अब उस समय इतना समय नहीं होता है आपके पास कि आप डिटेल्ड में वहां पढ़ाई कर सकें, है ना। कॉलेज में आपने देखा है 2nd ईयर एंड 3rd ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कि आपको सेमेस्टर के साथ ही अगर आप वही सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं
अगर उन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पैरेलल करते गए सेमेस्टर के साथ, तो आपको पास आउट होने के बाद फायदा मिलेगा। आपको जस्ट पास आउट होने के बाद रिवीजन करना पड़ेगा और जो भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे थे उसमें आप जाके बैठ के पेपर दे सकते हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज आपको 1 साल के लिए पूरा पढ़ाई फिर से करना पड़ेगा। जो आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनकी फिर से डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप सोचो कि मैं 2 महीने के रिवीजन में और पेपर निकाल लूँ तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर का टफनेस लेवल इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डेज। आप खुद देख लें, कोई भी पेपर देख लें, डे बाय डेज पेपर का जो टफनेस लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो आप सोच रहे हैं जो पहले पढ़ाई 1 महीने 2 महीने के रिवीजन में हो जाती थी वो अब इम्पॉसिबल है। आपको सेकेंड ईयर से पढ़ाई करना ज़रूरी ही है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई और वर्क नहीं होता है, एक सेमेस्टर का पढ़ाई करना है और जो भी आपके सेमेस्टर में चल रहा है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल थर्ड सेम में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से 3 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। वो आप मान लीजिए आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके टेक्निकल सिलेबस एकदम सेम रहता है, बस डिफरेंस रहता है लेवल का, है ना। अगर हम बात करें जीपीएससी क्लास 3 में लेवल थोड़ा कम होता है, देन अगर हम बात करें जीपीएससी क्लास 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, कैलकुलेटर एंड में अलाउड नहीं रहता है। देन हम एसएससी आरआरबी की बात करें तो लेवल जो रहता है वो आपके पीएससी के लेवल का रहता है ना। देन अगर हम बात करें गेट में तो थोड़ा सा हायर लेवल होता है। तो ये सिर्फ डिफरेंस होता है टफनेस लेवल का, है ना। जो भी लेवल होते हैं क्वेश्चंस के उन पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात करें तो वो कोई भी एग्जाम दे लो सब में सेम ही रहने वाला है। सो क्यों हम पढ़ाई पास आउट होने के बाद करेंगे, क्यों हम थर्ड सेमेस्टर से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो थर्ड सेम से पढ़ाई करना ही सही रहता है। आप अपने सेमेस्टर में जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़िए, है ना। उस समय जितनी पॉसिबिलिटी है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन सॉल्विंग करने की जितनी पॉसिबिलिटी है थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। और साथ में आप कॉलेज की तैयारी भी कर सकते हैं। और सबको पता ही है कॉलेज के लिए तो जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वो तो आप 2 दिन पहले ही पढ़ते हो एंड बाकी का पूरा सेमेस्टर आप वेस्ट कर देते हो, है ना। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाएं। अगर वहाँ रिक्वायरमेंट लगती है तो आप फैकल्टीज से बात कर सकते हैं, मेंटोर से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कॉलेज के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बट जो राइट टाइम होता है पढ़ने का वो होता है आपका सेकेंड ईयर से ही पढ़ना, है ना। क्योंकि सेकेंड ईयर से ही आपके जो भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन थर्ड ईयर में आपके उन्हीं सब्जेक्ट्स का थोड़ा हायर सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पर आते हैं, है ना। सो ज़्यादा बेस्ट है कि हम सेकेंड ईयर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, है ना। उसी समय आप प्लेसमेंट्स की भी तैयारी करते हैं तो ऑल ओवर सारों की तैयारी आपकी स्टार्ट कर देनी चाहिए थर्ड सेमेस्टर से। सो जिसके कारण जो भी इस टाइप की एग्जाम्स आपके जस्ट पास आउट होने के बाद होते हैं वो सारे आप दे पाएँ, क्योंकि पास आउट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो उस समय आप रिवीजन करिए और एग्ज़ाम देने बैठिए, रिवीजन करते जाइए एंड देन एग्ज़ाम देने बैठते जाइए, है ना। सो बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी रिलीज होती जाती हैं तो वहाँ सिर्फ आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट लगेगी एंड आप वो भी पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसको टारगेट कर सकते हैं उस समय। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड याद रखिएगा 12 अगस्त को इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको वो भरना ही है फॉर्म। Okay, so once again thank you everyone for watching this video.